महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान करके रख दिया। हालांकि एग्जिट पोल ने महायुति की जीत का अंदाजा लगा दिया था, लेकिन महायुति 288 में से 220 से ज्यादा सीट पर जीत जाएगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। महायुति की जीत ने जहां सबको हैरान कर दिया, वहीं महाविकास आघाड़ी की हार ने भी कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इस गठबंधन ने 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। फिर 5 महीने में ऐसा क्या बदल गया जो महाविकास आघाड़ी इतनी बुरी तरह से हार गई? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर महाविकास आघाड़ी की इस हार का असल कसूरवार कौन है? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने जाएंगे तो एक ही जवाब मिलेगा, और जवाब है कि आघाड़ी अपनी हार की जिम्मेदार खुद है। देखिए, हर सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर होती ही है। कोई पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो उसकी एक वजह यह भी है कि वोटर के सामने कोई दूसरा अच्छा विकल्प नहीं होता। इस बार महाविकास आघाड़ी के पास अच्छा विकल्प बनने का मौका था, लेकिन उसने ये मौका गंवा दिया। 2022 में शिवसेना में बगावत के कारण महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई थी। उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री पद के साथ साथ शिवसेना की कमान भी छिन गई। इसके कुछ दिन बाद शरद पवार के साथ भी बिल्कुल वही हुआ। इन घटनाओं की वजह से महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ महाराष्ट्र की जनता की सहानुभूति थी, और लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिला। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों को पछाड़ दिया था, लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेता लोकसभा चुनाव में अपनी कामयाबी को हजम नहीं कर पाए, और उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही उन्हें ले डूबा। सीटों के बंटवारे से लेकर के मुख्यमंत्री पद तक महाविकास आघाड़ी के नेता लगातार आपस में ही भिड़ते रहे, और नतीजा सबके सामने है। इस बार सरकारी योजनाओं के चलते भी लोगों के मन में महायुति का अच्छा खासा प्रभाव था, और महाविकास आघाड़ी इस प्रभाव को कम नहीं कर पाई। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी के नेता गवर्नेंस और नारों के मुद्दों पर भी महायुति को घेरने में कामयाब नहीं हो पाए, जबकि अजीत पवार के साथ साथ बीजेपी के कई नेताओं ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे और मोदी के एक हैं तो सेफ है के नारे का विरोध किया था, और ले देकर आखिर में धारावी प्रोजेक्ट को अडानी के साथ जोड़कर राहुल गांधी ने मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन बाकी मुद्दों पर उनके ही आघाड़ी के नेता पिछड़ गए। इन सबसे इतर हिंदुत्व के मुद्दे ने इस बार बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे के जमाने से ही हिंदुत्व का मुद्दा बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, और शिवसेना के टूट जाने के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को टारगेट करना शुरू किया था, और इस मुद्दे को अपने पक्ष में ले आए वो लोग, जिसका फायदा उन्हें इस बार मिला ही। खैर, महाराष्ट्र चुनाव के इन आंकड़ों पर ये तो मेरा आकलन था। आप नतीजों को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव।